हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर वन चैनल। एंड कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और बहुत ज़्यादा दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बिना स्किप करे पूरा देखना। और आज जो परफ्यूम की बात करेंगे वो ऐसा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक तो इसको स्टॉक नहीं हो रहा था इंडिया में। अब इंडिया में स्टॉक हो गया है, बट काफ़ी कम जगह पे मिल रहा है। तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ से अरेंज करें। और इंटरनेशनली इसकी इतनी ज़्यादा हाइप है, इतनी ज़्यादा। अब वही बात करेंगे कि जो इसकी हाइप बनाई गई है वो फर्जी हाइप है या फिर असली में ये डिज़र्व करता है वो कितनी हाई। एंड सबसे पहले परफ्यूम बता देता हूँ, देख सकते हैं वल्कन फ्यू। अब इसकी अनबॉक्सिंग मैंने रात कर दी थी, जो उस पे सेलोकेन वगैरह था वो हटा दिया था ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था थोड़ा। और मैं ऐसे ही कोई फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देना चाहता, ताकि आप लोग मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो यार कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं टॉप नोट ही देख पाता अगर मैं ऐसे बनाता भी। 15 मिनट तक तो ट्रांजिशन भी नहीं लेता परफ्यूम। तो इस वजह से मैं मतलब आप लोगों को सही से एक अंदाज़ा हो पाए परफ्यूम के बारे में, थोड़ा समझा पाऊँ जितनी मेरी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उसके थ्रू। तो वही कोशिश थी। और आज इस परफ्यूम के बारे में सारी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स देखते हैं। एक बात बताऊं, प्रेजेंटेशन में मैं इसे 10 on 10 दूंगा। मतलब इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, बहुत बढ़िया। बट यार अगेन, हम जैसे लोगों के लिए प्रेजेंटेशन मत दो इतनी खतरनाक, आप प्राइस ड्रॉप कर दो। प्रेजेंटेशन के पैसे काट लो और हमें सस्ता परफ्यूम दे लो बस। बट प्रेजेंटेशन अगेन गिफ्ट वगैरह करना है तो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा एकदम अपीलिंग सी, एक बहुत नीश या एक्सपेंसिव परफ्यूम होता है ना उस टाइप की। आप एक देख सकते हैं। और ये पूरा मैट में है और यहाँ पे पूरा उभरा हुआ है ये सब। ये जो आंखें बन रही हैं, जो इस पे डॉट्स है ना, ये पूरे उभरे हुए हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर पूरा स्नेक पैटर्न का आ जाता है, देख सकते हैं। वो पूरा टेक्सचर्ड है, ऐसा नहीं है कि प्रिंट कर दिया, पूरा टेक्सचर्ड है। फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है, देख सकते हैं। गोल्डन शेड भी दे रहा है। मतलब 10 on 10 भाई। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे खुलेगी। और बॉटल, मतलब भाई बॉटल अगर मैं कहूँ, अभी तक की सबसे खूबसूरत बॉटल मुझे ये लगी। एकदम स्लीक और एक अलग ही लेवल की। एक बार डिटेलिंग चेक करो, स्नेक बन रहा है भाई पूरा। और आंखों में इसके देख सकते हैं जो जेम टाइप लगाया है वो भी इसी कलर का है। बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। और एक ये जो कलर है इसकी वाइब भी मैच कर रहा है। एक ट्रॉपिकल टाइप, एक सी साइड बीच वाली, उस टाइप की। सी साइड तो नहीं, बीच टाइप, एक वेकेशन टाइप वाली वाइब दे रहा है। फ्रेंच एवेन्यू ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे स्नेक वाला पैटर्न और ये भी हल्का हल्का टेक्सचर्ड है। तो 10 on 10 भाई। नीचे देखेंगे मेटल प्लेट है पूरी। और अगर जूस देखना हो तो आप अगर यहाँ से फ्लैश जलाएंगे तो दिख जाएगा। मतलब ये कलर जो है इतना ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ा हल्का कलर है। अब आ जाते हैं प्रे एटमाइज़र वगैरह पे। तो यहाँ से देख के आपको हल्का हल्का ये लगेगा, थोड़ा जो काफ आता है उसकी तरह बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि उसका ये एरिया इतना सेम ही है। और गोल्डन कलर में है पूरा। ये प्लास्टिक है। और एक चीज़ और, इसका जो एटमाइज़र है वो प्रेशराइज नहीं, वो नॉर्मल वाला है, बट स्टिल बढ़िया। खुशबू भाई एकदम फ्रूटी, ट्रॉपिकल और सोडा टाइप, एक मैंगो मोहितो इस टाइप की। डिटेल में समझाऊंगा। और एक चीज़ और कि ये वर्थ द हाइप है या नहीं है, और सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले शुरू होता है ये भाई, एक ट्रॉपिकल फ्रूटी, एक फ्रेश हल्का सा। और मैंगो ड्रिंक है एक, और उस पे हल्का सा स्पाइसीनेस भी है, बहुत हल्की सी। मतलब एक चटपटापन है। हाजमोला कैंडी, बेसिकली हाजमोला कैंडी जो मैंगो वाली आती है उस टाइप बहुत रिजेंबल करता है। अगर आपको उसकी स्मेल रिजेंबल करनी है तो एक बार ट्राई कर सकते हो हाजमोला कैंडी। उस टाइप की आपको 30 to 35 या 40% अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस टाइप की स्मेल की मैं बात कर रहा हूँ। मैंगो विद दैट लिटिल स्पाइसीनेस, मतलब वो चटपटापन। सही, स्पाइसीनेस तो नहीं, उस वे में मत जाना। स्पाइसीनेस मतलब चटपटापन। अभी इसका मैं नोट्स स्ट्रक्चर बता देता हूँ। टॉप नोट पे मैंगो है, जिंजर है, लेमन है और रूबार्ब है। मिडल नोट में जैस्मिन, पिंक पेपर, वॉयलेट, प्रलीन। एंड बेस नोट पे टोंका बीन, सिडारवुड, एम्बरग्री और मॉस। तो इसमें मतलब प्रलीन वगैरह चॉकलेटी नोट भी है, बट एज सच आपको फील नहीं होगा। बहुत हद तक मैंगो, ट्रॉपिकल मैंगो टाइप, एक मैंगो ड्रिंक टाइप फील देगी। ये डीएनए ऐसा है कि आपको, मतलब आप लोग भाई मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग, मतलब सब अच्छी चीज़ है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि हो सकता है मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है आपने इस टाइप का डीएनए ट्राई ना किया हो।
मतलब आपको एक बार ट्राई तो ज़रूर करना है डीएनए। ये डीएनए बहुत अलग है, बहुत अलग है, मतलब ये वर्थ द ट्राई है। और अब बात करते हैं असली चीज़ की। ये भाई मतलब वन ऑन वन, अभी तक तो मैंने साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करा, बट वन ऑन वन ये है स्पेक्टर मेलाकाइट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने रात जिसको अनबॉक्स करा था और मैंने टेस्ट करा, फिर मैं सुबह को मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉलेज से ही आया और मैं इसके लगा के गया था, 8-10 स्प्रे लगा कर गया था। और 1-1.5 घंटे बाद मेरा एक दोस्त है जो कि फ़ैमिलियर है स्पेक्टर मेलाकाइट से भी, तो वो मुझे मिला, कह रहा है स्पेक्टर मेलाकाइट लगा के आया। मैंने कहा नहीं भाई, रात ही लाया हूँ ये। कह रहा भाई बिल्कुल वही स्पेक्टर मेलाकाइट जैसी है। जहाँ से मैं लाया मैंने उन्हें भी बताया, उनके भी ध्यान से उतर गई थी ये बात कि स्पेक्टर मेलाकाइट। फिर उन्होंने उनके भी रीड करी कि हाँ यार ये सूंघा सूंघा थी खुशबू, बट याद नहीं आ रही थी। तो दिस इज़ मतलब ऐसा है कि स्पेक्टर मेलाकाइट है भाई, मतलब कहीं न कहीं थोड़े बहुत टचेज़ हैं, बट वो आपको फ़ील ही नहीं होंगे। और यार स्पेक्टर मेलाकाइट आ रहा था 1800 रुपये का, मैंने खुद लिया था 1800 रुपये का जब वो मिलता था, और ये 3000 का मिल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, किस बात का? मतलब बॉटल का है, बॉक्स का है, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स ने हाइप बना रखी है उसका है, किस बात का है? मुझे नहीं पता भाई, बट ये मेरे हिसाब से 2500 के नीचे ही मिलना चाहिए, मेरा हिसाब से। चाहे इसकी पैकिंग तुम हल्की कर दो, कुछ कर दो, क्योंकि स्पेक्टर मेलाकाइट ऑलरेडी है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हर चीज़ बहुत बेटर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, क्वालिटी में ये ज़रूर फाइन होगा जब पैसे हैं। वो वन ऑन वन कंपैरिजन करेंगे, वो तब करेंगे जब आप कमेंट करेंगे, क्योंकि अपने पास स्पेक्टर मेलाकाइट पड़ा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी परफ्यूम बहुत लाजवाब है, ये भी मैं सिर्फ वीडियो के लिए लाया क्योंकि अगेन मेरे पास सेम डीएनए था। ये बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ 80 टू 90% सिमिलर है। बाकी अगर 100% भी है तो वो आसपास हम कंपेयर करके देखेंगे। बट अगेन अब एक सबसे बड़ी दिक्कत आई थी स्पेक्टर मेलाकाइट के साथ, वो भाई मिल ही नहीं रहा। अब आपको डीएनए ट्राई करना है, क्या आपको पैसे देने चाहिए? 1000 जो भी ऊपर के देने हैं वो 1200 1000 रुपये। भाई देखो प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी, और ऑप्शन ही नहीं है ना अभी। तो अगर आपको ट्राई करना है तो देने चाहिए, और डीएनए ट्राई करने लायक है एब्सोल्यूटली भाई, मतलब 120 एक 200% ट्राई करने लायक है, मतलब बहुत बढ़िया डीएनए। और इस मौसम में जो कि अभी ना ज़्यादा गर्मी इतनी मतलब कम हो गई है पहले से, और सर्दियों को तो छोड़ी, गर्मी कम हो गई है। पर इस मौसम में तो ये मतलब चार चांद लगा देगा। इस मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया डीएनए, जो इसमें वो फ्रूटीनेस और वो हल्की सी वो चटपटापन और वो जो एक हाई क्लास वाली बात आती है ना, वो बहुत अलग है। मतलब आस-पास कोई ऐसा सिमिलर स्मेल नहीं कर रहा होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट अगेन पूरी बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को डिकैंट चाहिए हो मैसेज कर देना, डिकैंट अरेंज करा दूँगा, या फिर फुल बॉटल भी, जितना भी बेस्ट रेट हो पाएगा, मतलब पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, उतने बेस्ट रेट में मैं अरेंज करा दूँगा। तो ये डीएनए लेना है तो एक बार डीकैंट ट्राई कर लेना, और डीकैंट मिल जाएगा आपके भाई के पास, मतलब मैं अरेंज करवा दूँगा। तो ये अगेन मतलब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ऐसा, इसमें मेरा कुछ है नहीं। बस ये है कि आप लोग ट्राई कर पाओ उस डीएनए को, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी जहाँ से आपको मिले बढ़िया, अच्छी बात है, जहाँ से लेना लिए। बट अगेन ऑथेंटिक हो प्रोडक्ट। वैसे इसका भी मैंने तो सुना नहीं है कि ऐसे काउंटरफीट प्रोडक्ट आए हैं। प्रतासी के आ रहे थे, हवस वगैरह, क्योंकि ये अभी इतना फेमस नहीं हुआ, और बॉटल को, डिज़ाइन को अभी कॉपी करना अभी के लिए तो इतना नहीं होगा, बट कॉपी करने को क्या नहीं होता भाई, हर चीज़ होती है। तो स्टिल अगर डीकेंट्स ट्राई करने हो बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा अरेंज। और ये डीकेंट इसका आपको ट्राई करना, मतलब मैं कहूँगा कि भाई एसेंशियल है ये चीज़। भाई आपका अगर परफ्यूम गेम में हो तो ये आपको ट्राई करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि डीएनए ही ऐसा ही ट्राई, वर्थ द ट्राई, मतलब आपका पैसा ख़राब नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताई, मैंने 8-10 स्प्रे हाँ लगाए होंगे, लगभग मान लो 8 मान लो, ठीक है, 8 लगाए होंगे। 1.5 घंटे बाद भी ये प्रोजेक्ट कर रहा था। मेरा दोस्त मुझसे इतनी दूर, मतलब 1 डेढ़ फीट पे खड़ा होगा, उसे स्मेल आ गई थी। तो मतलब ये चीज़ है कि हाँ, पता चल रही थी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है। और अभी टेम्परेचर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गया हो, अभी भी अच्छा खासा 30-35 डिग्री तो रह ही रहा, और फिर ह्यूमिडिटी भी है। तो ये सब चीज़ें परफ्यूम को खाती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ से जाता हूँ कॉलेज, मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जाता हूँ स्कूटी से। तो समझ लो लगा के निकलो ना, और जब जाते हो टू व्हीलर से, को इतनी जो इम्पैक्ट होता है एयर का, वो सारा परफ्यूम उड़ा देता है। तो ये बहुत, ये इसके लिए मैं अलग टॉपिक पे बात करूंगा किसी दिन। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद भी ये परफॉर्म कर रहा था।
और अगर गाड़ी वाड़ी से जाओ लगा के और उतरो तो ये बहुत देर तक अच्छी खासी प्रोजेक्शन देगा। मतलब परफॉर्मेंस में मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्जिटिविटी स्टिल अभी मुझे इसकी ट्राई करनी है। स्पेक्टर में लगा इतनी करें उसकी तो बहुत बढ़िया है, मतलब पूरा दिन लास्ट कर देती है। इसकी भी ट्राई करनी है स्पेक्टर में लगाइट, और इसको 1v1 हम ट्राई करेंगे। बट हाँ, ये हाइप जो उसे डिज़र्व करता है, बट जो उसकी हाइप बना के जो प्राइस है ना वो डिज़र्व नहीं करता, ये इतना प्राइस नहीं डिज़र्व करता, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है। बट हाँ, जो इसके नोट्स हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। अब ये जो है ये परफ्यूम देखो, ऐसा है जैसे आप थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, तो ये ना थोड़ा आप लगाने को लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे अपना सिग्नेचर परफ्यूम बना लें। ये ऐसा है कभी कभी इंजॉय करने के लिए लगा लिया, क्योंकि वही है ना, एज के साथ हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो अगर ज़्यादा एज है तो उसके लिए आपको ये कभी कभार लगाना है इंजॉय करने के लिए। लगाने को तो कभी भी लगाओ परफ्यूम है, बट स्टिल मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस फ्रेंडली ये इतना नहीं है। जैसे कि अगर ज़्यादा मतलब इतना फॉर्मल नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना फॉर्मल नहीं है। और हाँ, अगर आप 18 20 25 से नीचे हो ना, तो भाई इसको अपना सिग्नेचर सिग्नेचर साइन बनाओ, रोज़ लगाओ दबा के। और अगर वहीं आप ऑफिस में जाते हो और थोड़ा फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में जाते हो, तब मैं इसको मना करूँगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा प्लेफुल टाइप है। जैसे कि 9 PM आ जाता है, थोड़ा प्लेफुल टाइप डीएनए है। और मतलब उसमें समझ रहे हो, वो प्ले बॉय टाइप का करेक्टर है, एक थोड़ा ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, तो उसी टाइप में मतलब ये कैजुअल है थोड़ा। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इतना फॉर्मल नहीं है, मीटिंग्स वगैरह के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है जो कि 18 से 25 तक है। वो तो इसको सिग्नेचर सेंट बनाओ, और कॉलेज वॉलेज में हो तो भाई ये ऐसा डीएनए है कि लड़कियों से लड़कों से तारीफ मिलेगी, और आसपास गारंटी दे रहा हूँ पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई स्मेल ही नहीं कर रहा होगा जिसमें का ये डीएनए है। बहुत अलग डीएनए है, सही है। तो ये अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो आप समझ ही जाओ मैं परफ्यूम की इतनी तारीफ करता नहीं हूँ, मतलब डीएनए की। अगर स्पेक्टर मेलाकाइट अभी मार्केट में होता तो अगेन मैं स्पेक्टर मेलाकाइट की तरफ जाता, बट अगेन उसमें कर ही नहीं सकते कुछ, वो मिल ही नहीं रहा। क्योंकि प्राइस डिफरेंस देखो तो आप 1000 1200 रुपये का आ रहा है, इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है कि ऑलमोस्ट 2 स्पेक्टर आ जाएंगे उसमें। तो ये चीज़ है एक। बट हाँ, क्वालिटी वगैरह सब फाइन है, स्पेक्टर की भी बुरी नहीं है भाई। बट क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है भाई, वो कंपनी दे ही नहीं रही है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने ये समझा दिया है कि अगर आप ऑफिस के लिए मीटिंग के लिए देख रहे हैं, थोड़े ज़्यादा फॉर्मल हैं, तो इसको कभी कभार लगाइए आप। लगाने को तो कभी भी लगाइए, बट स्टिल मेरा जो प्रेफरेंस रहेगी वो यही रहेगी, कभी कभार वाली। और अगर आप उस टाइप का ऑफिस फ्रेंडली देख रहे हैं तो आप एवेंटस टाइप डीएनए पे जाइए, या फिर हाची बात, या फिर सबसे बेस्ट बताऊँ बस ब्लैक, क्योंकि वो फॉर्मल भी है, कैजुअल भी है। कैजुअल तो छोड़ो ही, मतलब फॉर्मल ज़्यादा ही है, मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये बता दिया यूनिवर्सिटी वगैरह वालों के लिए तो मस्त है भाई। और अगर किसी को इसकी फुल बॉटल चाहिए, डिकाइन ट्राई करना है, मैसेज कर देना, करा दूंगा अरे। बाकी अगर कहीं से भी अरेंज होता है ले लो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये डीएनए ट्राई करो आप, ये डीएनए आप ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा। बट अगेन पहले मैं ये कहूँगा डिकाइंट लो, हर एक की पसंद अलग होती है, सबको अलग अलग पसंद होती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये ऐसा है कि साल के लगभग 8 10 महीने तो लगा ही लोगे, ठंड में अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो गर्मी ही रहती है। तो ये एक फ्रेश ट्रॉपिकल ड्रिंक टाइप है जो कि मैंगो की है, जिसमें हल्का सा स्पाइसीनेस चटपटापन है, बस ये वही है। और रेफरेंस के लिए मैंने हाजमोला कैंडी बता दी है आपको, उसको आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, और इसकी स्मेल 40 50% तक समझ सकते हैं। तो ये मेरा जितना ऑनेस्ट हो सकता था वो रिव्यू। अब इसको कंपेयर करेंगे स्पेक्टर मेलाकाइट से, उसके लिए आपको कमेंट कर देना है बस कि स्पेक्टर मेलाकाइट से कंपेयर करूँ या नहीं करूँ। और अपना प्यार बनाए रखें भाई। चैनल 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने ही वाला है, तो 1000 आप करा दें। एंड मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहे आप लोग, तो उसका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं। बाकी अभी और जुड़ेंगे लोग, तो 1000 तक आप सब्सक्राइबर करा दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।